नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर का सच कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस बार हम विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाली पैरालंपिक खेल प्रतियोगिता के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही इस प्रतियोगिता से जुड़ी तमाम खास बातों पर भी एक नजर डालेंगे। दरअसल दोस्तों, पैरालंपिक खेल प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली एक बहु खेल प्रतियोगिता है, जिसमें शारीरिक रूप अथवा मानसिक रूप से विकलांग खिलाड़ी भाग लेते हैं। पैरालंपिक एथलीट 6 अलग अलग विकलांगता समूहों में प्रतिस्पर्धा करते हैं, जैसे एम्प्यूटी सेरेब्रल पाल्सी, स्पाइनल कार्ड इंजरीज, विजुअल इम्पेयरमेंट, बौद्धिक विकलांगता और लेस ऑट्रिस, जिसमें ऐसे एथलीट को शामिल किया जाता है जिनकी विकलांगता अन्य श्रेणियों में से एक में भी फिट नहीं होती है। प्रत्येक समूह के भीतर एथलीटों को उनकी अक्षमताओं के प्रकार और सीमा के आधार पर आगे कक्षाओं में विभाजित किया जाता है। यदि उनकी शारीरिक स्थिति में परिवर्तन होता है तो व्यक्तिगत एथलीटों को बाद की प्रतियोगिताओं में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है। इस साल ये प्रतियोगिता जापान में आयोजित की गई, जिसमें भारत को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। भारतीय पैरालंपिक विजेताओं ने हाल ही में संपन्न टोक्यो पैरालंपिक में कुल 19 पदक अर्जित किए, जो प्रमुख आयोजन में देश की अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को चिन्हित करता है। ओवरऑल टैली के बाद भारत का स्थान पूरे विश्व में 24वें नंबर पर रहा। इस साल भारत को कुल 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक हासिल हुए हैं। पैरालंपिक खेलों की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के घायल सैनिकों को फिर से मुख्य धारा में लाने के मकसद से हुई थी। स्टॉक मांडेविल अस्पताल में काम कर रहे न्यूरोलॉजिस्ट सर गुडविंग गुटमान ने इस रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम के लिए स्पोर्ट्स को चुना था। इन खेलों को तब अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर गेम्स का नाम दिया गया था। ओलंपिक खेलों की तुलना में पैरालंपिक को शीतकालीन खेलों और ग्रीष्मकालीन खेलों में विभाजित किया जाता है, जो बारी बारी से हर 2 साल में आयोजित किए जाते हैं। 20वीं सदी के अंत से पैरालंपिक उसी शहर में आयोजित किए जाते रहे हैं जो संबंधित ओलंपिक खेलों की मेजबानी करता है। ओलंपिक समाप्त होने के तुरंत बाद पैरालंपिक का आयोजन किया जाता है। और आइए अब ये जानते हैं कि इस प्रतियोगिता में ग्रेडिंग कैसे तय होती है। दरअसल पैरा खिलाड़ियों को उनकी शारीरिक स्थिति के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि इन मानदंडों के चलते कैसे होता है खिलाड़ियों का चयन। सामान्य खेलों की तरह पैरा गेम्स में भी एक न्यूनतम योग्यता मानदंड MCE होता है, जैसे शॉट पुट में 10 मीटर और जेवलिन थ्रो में 40 मीटर जैसा एक लक्ष्य निश्चित किया जाता है। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी IPC ये मानक तय करती है। और आइए अब अंत में जान लेते हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए आत्मा का चयन किस प्रकार होता है और क्या कारण है कि कुछ लोग विकलांग हो जाते हैं और जीवन भर शारीरिक या मानसिक प्रकार के कष्ट उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथ ये बताते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ संयोग है। ये 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में जीवन भोगने के बाद एक बार प्राप्त होता है। इसके अलावा पूर्ण परमात्मा का संविधान हमें ये बताता है कि बार बार नहीं पाओगे मनुष्य जन्म की मौज। इसी विषय में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी अपनी अमृतमय वाणी में बताते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहुर न लगता डार। मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, लेकिन इस मनुष्य जीवन में किसी को जन्म से ही विकलांगता प्राप्त होती है तो किसी को जन्म के पश्चात विकलांगता प्राप्त होती है। पवित्र वेद बताते हैं कि ये सब पिछले जन्मों के पाप कर्म के कारण प्राणी को भोगना पड़ता है। जो प्राणी शारीरिक या मानसिक कष्ट सह रहे हैं या विकलांगता से ग्रस्त है, वो अपने पिछले जन्मों के पाप कर्म का भोग रहे हैं। इसका उपाय वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में बताया है। संत जी ने बताया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी पाप कर्म दंड को भी समाप्त कर सकता है और प्राणी पर आए हुए और आने वाले सभी कष्टों को समाप्त कर उसे सर्व सुख प्रदान कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए लाखों अनुयायियों को केवल नियम मर्यादा में रहकर शास्त्र अनुसार सद्भक्ति करने से शारीरिक व मानसिक कष्टों से निवारण प्राप्त हो चुका है। यहाँ तक कि कई विकलांग व्यक्तियों के शरीर के अंग पुनः पहले की भांति कार्य करने लग गए हैं। तो क्या पैरालंपिक्स खिलाड़ी भी ऐसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं? जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी बताते हैं कि मनुष्य जीवन केवल सद्भक्ति करने के लिए प्राप्त होता है। इसमें इसके अलावा किया गया हर एक कार्य व्यर्थ है।
कबीर साहिब जी अपनी अमृत वाणी में बताते हैं, कबीर मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया किस काम। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी चाहे वो स्त्री पुरुष नपुंसक या विकलांग है, वो मोक्ष प्राप्त करने वाली प्रतियोगिता में स्वतः ही क्वालिफाई हो जाते हैं। इन्हें बस पूर्ण संत से दीक्षा लेकर इस खेल के नियम मर्यादा का पालन कर सद्भक्ति करना होता है, जिससे उनके सभी कष्ट का निवारण हो सकता है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। वर्तमान समय में पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही इस खेल के सच्चे कोच यानी कि सदगुरु हैं, जो हमें इस खेल में पदक यानी मोक्ष प्राप्त करवा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को देखने वाले सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सभी नियम मर्यादा का पालन कर सद्भक्ति करें और अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद।